नमस्ते। आज मैं क्लास 9th की प्रश्नावली 2.5 के बारे में अध्ययन करेंगे। 2.5 के 1, 2, 3 सवाल पूर्व वीडियो में बना चुका हूं। आज हम चौथा सवाल पढ़ेंगे। चौथा सवाल यह है कि उपयुक्त सर्व समीकरण को प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार करना है। पहला सवाल दे रखा है x + 2y + z 4z का होल स्क्वायर। ये सूत्र लिखा हुआ मैंने, इस सूत्र के आधार पर अपन सवाल हल करेंगे। x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² + 2xy, यहाँ देखने वाली चीज है 2xy + 2yz + 2zx। दो के जोड़े हैं और आगे से जोड़े बन रहे हैं। इस सवाल को अपन हल करते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x की जगह क्या है? सबसे पहले x बराबर तो आपके x लिखा हुआ है, y बराबर क्या लिखा हुआ है 2y, और z बराबर क्या है 4। अब उस सूत्र को आपको लिखना है x + y + z का होल स्क्वायर। क्या सूत्र है? x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अब आपके सामने ये तीनों मान हैं। जहाँ x है वहां पर ये मान लिखना है, y है जहाँ पर 2y लिखना है, z है वहां पर 4z लिखना है। x² क्या लिखेंगे x, और ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे वैसे लगा देंगे, प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 2y, ये स्क्वायर, z की जगह क्या लिखेंगे 4z, प्लस अब ये आपका दो वैसे का सूत्र का है जो x की जगह लिखोगे सिर्फ x लिखोगे, और y की जगह क्या लिखोगे 2y, प्लस 2 वापस 2y आ रहा है तो 2y, और z का मान कितना है 4z, प्लस अब इस सूत्र के अनुसार पढ़ेंगे 2 z का मान कितना है 4z, और x का मान कितना है x। ये लाइन में बनाई है तो इसमें आपको सिर्फ इस सूत्र के अनुसार जहाँ x था वहां पर x लिखा, स्क्वायर जो सूत्र के अनुसार वो रखा, मतलब जहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, जहाँ 2 गुणे में तो 2 वैसे वैसे लिखे मैंने, मतलब किसी प्रकार कोई चेंज नहीं। जहाँ x था ये मान लिखा, y था ये मान लिखा, और z था वहां पर ये मान लिखा। अब इसको हल करते हैं अपन, तो क्या कंडीशन बैठा? देखो x का x², 2 का स्क्वायर कितना तो 4, और y का y² हो जाएगा तो प्लस 4y², प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 z²। अब देखो यहाँ पर इन तीनों गुणा करना है, 1 2 3 तीनों को गुणा करना है। संख्या सारी प्लस की है, इसका मतलब प्लस में आएगा। अब 2 को 2 से गुणा करो कितना होते हैं 4, ये x और y तो 4x। ये आप अब ये 3 से गुणा 1 2 3 तीनों गुणा करना है, तो देखो 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो क्या हो जाएगा प्लस 16 y और z है। अब इसको गुणा करना है, प्लस 2 सॉरी 2 को 4 को 2 से गुणा करो 4 में 8, और z और x तो 8 x z लिखो या z x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रसार हो गया। तो कितना सरल सवाल है, आपने x y और z का मान लिख दिया, ये सूत्र लिखा, सूत्र के अंदर जहाँ x था x का मान, y था y का मान, और z था z का मान लिख दिया और हल किया। ये आपका प्रसार हो गया। इस सूत्र को याद रखते हुए आप सवाल हल कर सकते हैं। अब जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल है दूसरा, 2x - y + z का होल स्क्वायर। अब पहले सवाल के अनुसार इसको भी हल करना है। क्या पाया था आपने? x की जगह क्या लिखोगे 2x, y की जगह क्या लिखोगे -y। ये चीज सीखने की है, y की जगह -y है और z की जगह क्या है z। अब ये मानोगे, ये सूत्र आपका वैसा वैसा लिखा हुआ है, इस x की जगह पर आप ये मान भी लिखना, y की जगह ये लिखोगे और z की जगह z लिखोगे।
तो देखो मैं पढ़ता हूँ, एक्स स्क्वायर तो क्या लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या लिखूंगा कोष्टक माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि संख्या माइनस की इसलिए मुझे क्वेश्चन को बंद करना पड़ा, प्लस जेड तो जेड का होल स्क्वायर प्लस 2x का मान कितना है 2x इंटू 2x इंटू वाई का मान कितना है माइनस वाई, डबल चिन्ह है। अब देखो ये हुआ आपका 2x और y प्लस 2 इंटू माइनस का y है और z का मान कितना z इंटू z प्लस 2 z का मान तो z ही है और x का मान कितना है 2x है, सिर्फ मान रहा है। स्क्वायर करो ऊपर, 2 का स्क्वायर कितने होते हैं 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस है तो माइनस माइनस 2 बार आ रहा है, क्योंकि y का स्क्वायर करेंगे तो माइनस डबल बार होगा, मतलब उसी संख्या से गुणा होगा तो माइनस 2 बार होते ही प्लस में हो जाएगा, तो प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब 2 को 2 से गुणा करो, अब देखो यहाँ पर ये प्लस की संख्या ये प्लस की संख्या ये माइनस की संख्या एक ही माइनस की है, इसका मतलब आगे संख्या किसकी आ जाएगी माइनस की आ जाएगी। 2 दूनी 4 4x वाई, अब इनको गुणा करते हैं, एक ही माइनस है इसका मतलब संख्या माइनस की होगी, 2yz 2yz, इसको गुणा करते हैं सारी प्लस की इसका मतलब प्लस का है, 2 दूनी 4 4xz, ये आपका हल हो गया। अब अपना तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ये तीसरा सवाल। जिस तरह से आपने जैसे लिखा वैसा वैसा लिखना है, ये x है ये y है z है, माइनस 2x x है, y का मान कितना है 3y और z कितना है 2z, x के लिए ये मान पढ़ना है तो क्या हो जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस y का मान कितना है 3y, z का मान कितना है 2z प्लस 2 इंटू एक्स का मान कितना है माइनस 2x इंटू वाई का मान कितना है 3y प्लस 2 वाई का मान 3y इंटू जेड का मान 2z, ये हो गया आपका। अब ये लास्ट वाला है प्लस 2 इंटू जेड का मान 2z इंटू एक्स का मान कितना है माइनस 2x, ये देखो x की जगह माइनस 2x लिखा, y की जगह 3y लिखा, वापस 3y 2z 2z और माइनस के 2x, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 z स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर प्लस लिखना गलत हुआ क्योंकि एक बार माइनस है तो संख्या किसकी आएगी माइनस की आएगी। अब आपस में गुणा करो 3 दूनी 6 6 दूना 12 12xy प्लस, अब देखो उसको गुणा करो 3 दूनी 6 6 दूना 12 12yz, एक माइनस है इसका मतलब संख्या पूरी माइनस की हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8xz या zx लिखो, ये आपका सवाल है। अब अपना अगला चौथा सवाल है,
माइनस सी। अब जब एक्स की जगह लिखना है, बी की वाई की जगह माइनस हाफ बी और जेड की जगह माइनस सी लिखना है, तो एक्स की जगह क्या लिखोगे 3a स्क्वायर, वाई की जगह माइनस 7b स्क्वायर, जेड की जगह माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का मान कितना है 3 है, वाई का मान कितना है माइनस 7b है, प्लस अब ये हो गया आपका 2 इंटू माइनस 7b और जेड का मान कितना है माइनस सी प्लस 2, अब जेड का मान कितना है माइनस सी इंटू एक्स का मान कितना है 3 है, बराबर कितने होते हैं देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9a स्क्वायर, 7 माइनस के 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएंगे, 49 बी स्क्वायर, ये सी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा सी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होने पर प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो एक जगह माइनस है, ये हमारा माइनस लिखना पड़ा, 7 और 21, 21 में 42, 42 ए बी। अब देखो एक दो जगह माइनस है, मतलब ये संख्या प्लस की हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 BC। अब ये संख्या एक जगह माइनस है, मतलब पूरी संख्या माइनस की जाएगी, 3 दूनी 6, 6 80, ये आपका हो गया। अब अगला है अपना 5वां, अब x की जगह आपको क्या लिखना माइनस 2x, y की जगह 5y और z की जगह माइनस 3z, 2 के 2, x की जगह क्या लिखोगे माइनस 2x और y की जगह 5y, कोष्टक लगा दो, ऐसी गुणा के निशान है, 2 इंटू 5y इंटू जेड का मान कितना है माइनस 3z प्लस 2 जेड का मान माइनस 3z इंटू एक्स का मान माइनस 2x। इसको अपन हल करते हैं, माइनस 2 के स्क्वायर तो प्लस के हो जाएंगे 4x स्क्वायर, और यहाँ पर 5y का स्क्वायर है तो 5y का स्क्वायर कितना हो जाएंगे प्लस 25y, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9z स्क्वायर। अब इनको अपन गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, ये संख्या एक माइनस है इसलिए माइनस आएगा 20xy। अब अगला ये एक जगह माइनस है, मतलब संख्या किसकी आएगी माइनस की आएगी, 3 दूनी 15, 3 पंजे 15, 15 इंटू 2 30 yz, और ये देखो दो जगह माइनस है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दो जगह माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूना 12, 12 zx, ये आपका हल हो गया। तो आपने 5 सवाल हल कर दिए। अब छठा सवाल है,
y का मान -1/2b और c का मान है, z का मान है 1। अब देखो आपने मैंने लिखा है कि x बराबर 1/4 है, y बराबर -1/2b और z बराबर 1। अब x की जगह आपको मान बनना है, क्या लिखोगे? 1/4 a 1/4 a और स्क्वायर, y का मान -1/2b ये होल स्क्वायर, z की जगह 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स का मान कितना है? 1/4 a इंटू वाई का मान कितना है? -1/2b। अब इसका मान है +2 इंटू -1/2b इंटू, अब z का मान कितना? 1 +2 इंटू, अब आपको z का मान कितना? 1 इंटू, अब आपका x का मान कितना है? 1/4। अब आपको स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर कितने होते हैं? 16 और a स्क्वायर प्लस, क्योंकि संख्या माइनस की है तो डबल और प्लस हो जाएगा स्क्वायर होने पर, 1/4 b स्क्वायर प्लस 1। अब देखो आप यहाँ पर गुणा हो रहा है तो आप इसको काट सकते हैं 2 बार। अब इसको अपन गुणा करते हैं तो एक संख्या माइनस की, तो संख्या किसकी आएगी? माइनस की आएगी। और क्या आएगी? गुणा करो 1/4 ab। अब इसको गुणा करो, ये संख्या माइनस की है, देखो 2 से 2 कट रहा है तो क्या बचेगा आपको? सिर्फ b, माइनस के b है। अब यहाँ पर ये देखो प्लस 2 को 1 इससे काट दो 2, तो 1/2 a। अब इसको हल करते हैं अपन, तो a²/16 प्लस b²/4 प्लस 1 माइनस ab/4, क्योंकि ab को 1 से गुणा करके वो क्यों रहेगी, और माइनस b और प्लस a/2। यही आपके आंसर है। अब अपना अगला सवाल है 5वां, इसी सूत्र पर आधारित है, इसलिए मैंने दोनों प्रश्न एक साथ दिए हैं कि दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। पांचवा सवाल है, गुणनफल कीजिए। आपको इस रूप में सवाल दे रखा होगा, इस रूप में आपको बदलना है। देखो सवाल दे रखा है, पहला सवाल है 5वें का, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। ये लिखो 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। इसको अपन पहले इस रूप में लिखते हैं। इस रूप में हमारे यहाँ सारी संख्या प्लस की है, इसमें कुछ संख्या माइनस की है। देखो यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, तो सबसे पहले अपन इसको सूत्र के रूप में हल करेंगे। 4x को किस रूप में बदलेंगे? x² लिख सके अपन, तो 2x किस रूप में लिखेंगे? 2x का स्क्वायर लिख लिया। अब हम y को चलते हैं, 9 किसके वर्ग हैं? 9 का वर्ग मूल निकाल दो कितना? 3, और y का y² का y हो जाएगा, तो 3y²। अब z का कितना है? 4, 16 का वर्गमूल 4 होते हैं, 4z²। अब आपको यहाँ पर प्लस ही लिखा आपने, देखो सूत्र के अनुसार, यह सूत्र है वैसा वैसा 2। अब x का मान कितना है ये आप देख सकते हो, x का मान कितना है? 2x है, 2x लिख दिया। y का मान कितना है? इंटू 3y प्लस, अब देखो इसका मान हो गया, अब इस वाले का 2 इंटू y का मान तो 3y, z का मान कितना है? 4z प्लस 2 इंटू 4z और x का मान कितना है? 2x इंटू 2x।
अब आप क्या होगा सर इसमें समस्या है यहाँ पर तो माइनस सर आपने यहाँ प्लस कैसे लिख लिया। अब हम पता करते हैं कि कहाँ पर माइनस है। इस यहाँ ये माइनस है, एक जगह यहाँ माइनस है, इसका मतलब इन दोनों में जो कोई एक संख्या है वो माइनस की है, इसलिए यहाँ पर माइनस हुआ। तो सबसे पता करो कि यहाँ पर दोनों में कॉमन कौन सी है। जो दोनों में एक्स वाई जेड में तीनों में से दो संख्याएं दोनों में आ रही है, मतलब एक एक संख्या दोनों में आ रही है। तो देखो वाई इसमें आ गया, इसमें नहीं आया। ये जेड जो दोनों में आ रहा है, जेड दोनों में आ रहा है, और दोनों से मतलब ये दोनों संख्या ही माइनस की हो रही है, तभी जाके गुणा करने पर माइनस आ रहा है। इसका मतलब जेड की जो संख्या है वो माइनस की संख्या है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ जो 4 जेड लिखा हुआ है इसको माइनस के रूप में लिखेंगे, और यदि माइनस इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस के 16 मिलते हैं। अब जहां पर आपका जेड है वहां पर आपको माइनस के रूप में लिखना है। ये हो गया। अब आप आपस में गुणा करोगे, यही प्राप्त करोगे। तो क्या हुआ आपका 2x प्लस 3y प्लस सॉरी माइनस 4z का क्या है स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको आप 2 बार लिख दो, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। 2 बार लिख दिया मैंने, ये आपका हल हो गया। अब अगला सवाल अपना अगला सवाल है आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। अब देखो ये सवाल किताब में थोड़ा सा छपा हुआ मिसप्रिंट हो रहा है, तो आप लिखोगे माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 अंडर रूट 2 वाई जेड और माइनस 8 एक्स जेड, ये लिखा हुआ है। अब इसको आप इस रूप में लिखोगे, एक्स स्क्वायर या किसका स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर होते हैं अंडर रूट 2 मतलब वर्गमूल 2, तो यहाँ लिखोगे वर्गमूल 2 एक्स का स्क्वायर, ये आपका एक्स। अब वाई तो वाई का स्क्वायर, जेड है 8 किसका स्क्वायर होता है। आप देखोगे 8 तो 2 बार तो 4 होते हैं, 3 बार लिखो तो 8 प्राप्त होते हैं। तो वर्गमूल निकालने पर 2 के जोड़े बने तब काम आता है। तो आप क्या करोगे, इसका तो 1 ले लोगे, यहाँ पर इसका वर्गमूल निशान वैसा वैसा लगा दोगे, ये 8 को ही दर्शाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 वर्गमूल 2 और जेड स्क्वायर। अब आपके आगे संख्या भरोगे 2 एक्स की जगह कितना लिखना है वर्गमूल 2x, वाई की जगह क्या लिखना है y प्लस 2 इंटू वाई का मान y है, z का मान कितना है 2 वर्गमूल 2 z प्लस 2 इंटू 2 वर्गमूल 2 z और x का मान कितना है इंटू वर्गमूल 2x। अब देखो आपने सिर्फ ये मान भरा हुआ मैंने, अब इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं। देखो अब आप ये पता करोगे कि ये संख्या माइनस की है और ये माइनस की है, जबकि अपने सारी जगह प्लस है। देखो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन। इसका मतलब x संख्या माइनस की है, x संख्या किसकी है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और लास्ट में इसके आगे भी आपको माइनस लगाना। ये हो गया। अब आप इसको लिख सकते हो इस रूप में माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई
प्लस 2 वर्गमूल 2 जेड का होल स्क्वायर। अब इसको आप 2 बार लिख दो, वापस गुणा करेंगे तो यही मिलेगा आपको। तो अब लिखोगे माइनस वर्गमूल 2x प्लस वाई प्लस 2 वर्गमूल 2z, और वापस लिखोगे माइनस वर्गमूल 2x प्लस वाई प्लस 2 वर्गमूल 2z, ये कोष्टक बन, ये आपका हल हो गया। तो आज अपन ने चौथा और पांचवा सवाल पूर्ण किया है। देखते रहिए, समझते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।